जय हिंद फ्रेंड्स। आज 10th क्लास निर्देशांक ज्यामिति 7.1 को हल करने वाले हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय है। इससे बिहार बोर्ड 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको अच्छी तरीके से समझकर बनाया जा सकता है। इस चैप्टर को हल करने के लिए हमें कुछ फार्मूले की ज़रूरत होगी, जो बहुत ही आसान और सरल फार्मूले हैं। तो इस चैप्टर को हल करने से पहले मैं फार्मूला बताता हूँ, उसके बाद इस चैप्टर को पूरा हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। तो पहले फार्मूला इस चैप्टर का बता देता हूँ कि कौन कौन सा। देखिए फ्रेंड्स, ये है एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और यह है एक्स डैश एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और यह है वाई डैश एक्सिस। आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, जैसा कि आपको पता चले कि मैं कहाँ लिख रहा हूँ। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई, इसको बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। तो इन एक्सिसों के बीच कुछ बिंदु दिया रहता है, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या बोला जाता है दोस्त? मूल बिंदु। और ये मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, वो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, जो अक्सर बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन टाइप बनता है, उससे पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक अगर पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? 0,0 होता है। और इससे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ। इससे क्वेश्चन यह रहता है कि बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है। तो बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को बोला जाता है, एक्स एक्सिस को बोला जाता है भुज, इसको भुज बोला जाता है। और ये जो बाई एक्सिस है, इसको बोला जाता है कोटि। बाई एक्सिस को क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? कोटि। और एक्स एक्सिस को बोलेंगे भुज। इतना ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है, तो भुज, और वाई एक्सिस को कोटि। इसको भी हटा लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन आया करता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बाई एक्स से, ये जो बाई एक्स से दाई ओर को की दूरी को क्या बोला जाता है? बाई एक्स से दाई ओर की दूरी को क्या बोला जाता है? तो एक्स अक्ष। कौन अक्ष बोला जाता है? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और जब हमको बाई एक्स एक्स से दूरी पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? बाई अक्ष। एक्स अक्ष से अगर दूरी पूछे तो हम बोलेंगे बाई अक्ष, और बाई अक्ष से दूरी को बोलेंगे एक्स अक्ष। अब ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो होता है ये दाईं साइड बोला जाता है, इधर दाईं ओर, और ये बाईं ओर। दाईं ओर जो एक्स का मान रहता है वो प्लस रहता है, और बाईं ओर जो एक्स का मान रहता है वो निगेटिव रहता है। और जो बाई का मान ऊपर जो रहता है वो प्लस रहता है, और नीचे का जो मान रहता है वो माइनस में रहता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग ढंग से पूछा जाता है, तो चलिए मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। ये जो एक्सिस है, ये 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला चतुर्थांश हो जाता है, और ये दूसरा चतुर्थांश बोला जाता है, और ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? चतुर्थांश। चतुर्थांश, चतुर्थांश, इसको चतुर्थांश बोला जाता है। ये जो चतुर्थांश होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला चतुर्थांश में जो होता है वो प्रकृति का मान जो क्या होता है, प्रकृति का मान पूछा जाता है। तो ये जो पहला चतुर्थांश है, इसमें जो होता है प्लस और प्लस, क्योंकि ये बाई जो ऊपर में होता है ये प्लस में होता है, और ये जो दाईं और एक्स एक्सिस होता है ये भी प्लस में होता है। तो इसीलिए ये प्लस और ये प्लस, तो दोनों हो गया प्लस और प्लस, प्लस कोमा प्लस। तो पहला चतुर्थांश में बोलेगा फ्रेंड्स तो क्या बोलेंगे? प्लस प्लस। इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे 2 भी प्लस में रहेगा, और ये 3 भी क्या है? प्लस में। 2,3 ये बोलेगा किस चतुर्थांश में है, तो इसका प्रकृति ये भी +2 में भी और 3 में भी क्या है? प्लस। तो प्लस प्लस आ जाएगा किसमें? पहला चतुर्थांश में। अब पूछा जाएगा कि दूसरा चतुर्थांश में होने के लिए क्या होगा। ये देखिए, एक्स जो रहता है एक्स डैश ये माइनस में रहता है, और जो ई वाला वाई एक्सिस होता है ये जो प्लस में होता है। तो पहले जो लिखा जाता है एक्स का मान लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस और कोमा प्लस। इसका उदाहरण हो जाएगा -2,3। ये दे देगा ऑब्जेक्टिव में कि -2,3 कौन चतुर्थांश में, तो क्या बोलिएगा? दूसरा चतुर्थांश में, माइनस प्लस। अब तीसरा चतुर्थांश में आ जाइए दोस्तों। तीसरा चतुर्थांश में ये भी माइनस रहता है, और ये जो बाई भी रहता है माइनस में। तो तीसरा में क्या आ जाएगा? माइनस कोमा माइनस। इसका उदाहरण हो जाएगा -2, -3। जब दोनों एक्स का मान और वाई का मान दोनों निगेटिव होगा तो हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश में। और जब ये देखिए बाई एक्सिस माइनस और ये
एक्स एक्सिस प्लस, तो चौथा चतुर्थांश में पूछेगा तो क्या जाएगा, पहला एक्स का मान लिखाएगा तो ये हो जाएगा प्लस और कोमा ये वाई का मान माइनस, प्लस माइनस पूछेगा तो किस चतुर्थांश में बोलेंगे फ्रेंड्स, चौथा चतुर्थांश। इसका उदाहरण हो जाएगा 2 कोमा माइनस 3, ये हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। पहला चतुर्थांश में पूछेगा तो बोलेंगे प्लस प्लस, और दूसरा चतुर्थांश में पूछेगा तो बोलेंगे माइनस कोमा प्लस, और तीसरा में पूछेगा तो दोनों माइनस में, और चौथा में प्लस होगा और माइनस होगा। तो इतना याद रखना है आप सभी को। तो अब चलिए चैप्टर को शुरू किया जाता है। दूरी सूत्र का जो फार्मूला हो जाएगा हमको उसके लिए चाहिए दो बिंदु, ए हो जाएगा ए बिंदु और दूसरा हो जाएगा बी बिंदु। ए बिंदु का नियामक जो होता है x1 और y1, और इसका जो बी का नियामक हो जाएगा उसका हो जाएगा x2, y2। अभी ये दोनों ए बी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हमको, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा दूरी सूत्र। तो इस सूत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए कि बहुत ही पावरफुल फार्मूला है इस चैप्टर का। इस फार्मूला से इस चैप्टर का हल, एक चैप्टर 7.1 का हल पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 7.1 का पहला क्वेश्चन। ये हमारा है 7.1 का ये पहला क्वेश्चन। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। दो को नियामक दिया हुआ है, दोनों के बीच दूरी निकालना हमको। तो चलिए निकालते हैं एक का एक। अगला पेज में बना लेता हूँ इसको। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये पहला का है, ये पहला का है 7.1 का वन, जो कि मान लिए हैं कि पहला बिंदु ए है, पहला बिंदु को मान लिए हैं ए और दूसरा बिंदु को मान लिए हैं बी। तो ये जो इसका नियामक होगा जो पहला होगा x1, ये y1 का मान हो जाएगा, और ये ए जो हो जाएगा x2, y2 का नियामक। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है जो हमें सूत्र ने बताया, सूत्र का प्रयोग करके इन ए बी के x2 x1 और y2 y1 का मान यहाँ पर रख कर हल कर देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं x1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, y1 का मान 3 है, y2 का मान 1 है। तो चलिए रखते हैं x2 का मान 4, x1 का मान 2। तो x2 का मान कितना था 4 और x1 का मान था 2, x1 का मान था 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 का कितना मान था, y2 का मान था 1 और y1 का मान 3। तो y2 का मान 1, y2 का मान 1, y1 का मान 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में से 2 चला गया तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 तो बच जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 8 इकाई। इसको तोड़ भी सकते हैं, अंडर रूट 8 को तोड़ा जा सकता है, अंडर रूट 8 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इससे जोड़ा बाहर आ जाएगा 2 और अंडर रूट ये बच जाएगा रूट में 2। इतना इकाई हमारा पहला का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हल किया जा सकता है, बहुत ही आसान है, आराम तरीके से हो गया, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा 2 का -5,7 -1,3। अब इसको हल करते हैं। ये हमारा 2 का क्वेश्चन है। पहला नियामक -5,7 -1,3, -5 को मान लेंगे x1 और 7 को मान लेंगे y1 और -1 को मान लेंगे x2 और y3 को मान लेंगे y2। x1 y1 x2 y2। अब इसका प्रयोग करके हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसका भी मान निकालेंगे। अब दूरी सूत्र से लिखेंगे ए बी बराबर, ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट क्या फार्मूला हो जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए इसको बारी बारी से मान बैठाते हैं। अंडर रूट x2 का कितना मान हो गया, x2 का मान यहाँ पर है -1, तो -1, x1 का कितना मान है -5, तो -5 और सूत्र में माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा +5 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर y2 कितना है 3, तो y2 का मान 3 देंगे, y1 का कितना मान है 7, तो -7 का होल स्क्वायर।
इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये क्या हो जाएगा, -1 + 5 तो बच जाएगा 4, 4 बच जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 कितना आ जाएगा, ये भी -4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 प्लस -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 16। अब 16 को 16 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, रूट में आ जाएगा 32। अब 32 को लिख देंगे तोड़कर तो ये आ जाएगा, 32 को जब तोड़कर लिखेंगे तो ये जाएगा 4√2 इकाई, इसको 4√2 इकाई बोल देंगे। ये हमारा दूसरा का आंसर 4√2 इकाई आ गया। अब चलिए देखते हैं, अब चलिए दूसरा का हो गया, ये अब तीसरा का हल करते हैं। तीसरा का क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये हमारा पहला का हो गया, दूसरा का हो गया, अब तीसरा का करते हैं। a, b, दूसरा नियामक -a, -b है। अब इसको मान लेंगे a और b, उसके बाद a b के बीच की दूरी को निकाल लेंगे। ये मान लेंगे a और ये मान लेंगे b, इसका नियामक हो जाएगा a, b, ये हो जाएगा -a, -b। ये तीसरा का है, तीसरा का। अब लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी इक्वल टू, फिर से दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का कितना मान है, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 का मान हो गया हमारा -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, और x1 का मान हो गया हमारा कितना, x1 का मान हो जाएगा a, तो a और यहाँ पर माइनस है तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 का कितना मान है -b, तो -b, और y1 का कितना मान है b, तो सूत्र में -b है, माइनस का है तो -b लेंगे, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको जोड़ देते हैं, ये -a और -a माइनस कितना आ जाएगा, -2a आ जाएगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस -b माइनस आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा -2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर जो करेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कॉमन कुछ आ रहा है, 4 जो हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हम 4 को, ये 4 और ये 4 को हम कॉमन ले लेंगे, ये 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, ये 4 कॉमन हो जाएगा तो ये बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना इकाई आ जाएगा हमारा आंसर तीसरा का आंसर। बहुत ही आसान था, इसको दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकल जाता है, तो कोई परेशानी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से आ गया। इस क्वेश्चन के बाद अगले वीडियो में हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। आज हमने थ्योरी के साथ देखा, तब तक के लिए धन्यवाद।